सभी भाइयों को नमस्कार। आज नैतिक शिक्षा में चलता है अध्याय मुद्रा एवं बंध तथा शुद्ध क्रियाएं। मुद्रा पाठ है मुद्रा एवं बंध तथा शुद्ध क्रिया। मुद्रा है मतलब किसी तरह बैठना चाहिए, बंध किस प्रकार रोकना चाहिए, शुद्ध क्रियाएं किस प्रकार कार्य करना चाहिए। पहले ही आता है प्रस्तावना। योग शिक्षा के अंतर्गत मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। योगासन से शरीर सुदृढ़ होता है तथा मुद्राओं के द्वारा परम सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। जितने महापुरुषों ने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं उन्होंने हमारे मुद्राओं में बैठकर ही सिद्धियां प्राप्त की जा सकती। मुद्राओं के माध्यम से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है तथा साथ ही आंतरिक अशुद्धियां व मानसिक बल भी प्राप्त होता है। मुद्राओं को ज्ञान अति प्राचीन है। मन को एकाग्र करने के लिए मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे तो मुद्राएं अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु इस भाग में कुछ निम्नलिखित मुद्राओं के संदर्भ विचार बताया गया है। पहला है नंबर 1 प्राण मुद्रा। नंबर 1 है प्रमाण मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, जिसे कहते हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नंबर 1 नमस्कार मुद्रा। सर्वप्रथम हम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। पश्चात दोनों हाथों को प्रणाम की स्थिति में ले आएं। दोनों हाथों के अंगूठे सूर्य चक्र पर नेत्रों कोमलता के साथ बंद करें तो ध्यान देने दोनों नेत्रों के बीच आज्ञा जो कह सकते हैं दोनों नेत्रों के बीच में जो आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इस स्थिति में प्रारंभ में 2 से 3 मिनट करें तो धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें ही आगे नंबर 2 योग मुद्रा। पद्मासन अथवा सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों घुटनों पर रखें। अंगूठे व तर्जनी उंगली के ऊपरी हिस्से को आपस में दबाएं। हाथ सीधे, मेरुदंड सीधे रखें। नेत्र कोमलता के साथ बंद करें। ध्यान कोमलता से बंद करें। ध्यान को अनाचक्र पर केंद्रित करें। अभ्यास 3 मिनट से प्रारंभ कर 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। यह ध्यान केंद्र भी, यह ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। जिसे कह सकते हैं इस ध्यान को मुद्रा भी कहते हैं। जैसे बैठना, किसी की सोचने समय अगर कोई कार्य हम सही प्रकार से करें तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। नंबर 3 है चिन्ह मुद्रा। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को बीच में घुटनों पर रखना। हथेली जमीन की ओर, अंगूठे व अनामिका उंगली के ऊपर हिस्से को कसकर दबाना। नेत्र को कोमलता के साथ बंद करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। अभ्यास उपरोक्त मुद्राओं की भांति 3 मिनट से 30 मिनट तक। इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। नंबर 4 है ब्रह्मांजलि मुद्रा। पद्मासन सुखासन बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें। दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ को रखें। दोनों हाथ नाभिक के नीचे पेट से सटाकर रखें। नेत्रों को कोमलता से के साथ बंद करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर अभ्यास पूर्व मुद्राओं की भांति कि पहले थोड़ा थोड़ा आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसको बढ़ा देना चाहिए। अगर हम एक साथ उसमें पेश जाएँ तो हमें शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आगे चलते हैं। इसी के अंदर है बंध। जैसे आपने फोटो दिखाई दे रहा होगा, व्यक्ति बैठा हुआ है पद्मासन लगाकर। योगासन प्राणायाम बंधों के द्वारा हमारे शरीर के जिस शक्ति का बहिर्मुखी होता है उसे रोककर अंतमुखी करते हैं। बंध का अर्थ ही है बांधना, रोकना। ये बंध प्राणायाम में अत्यंत सहायक होते हैं। बंध का अर्थ है बांधना, नियंत्रण करना। शारीरिक व मानसिक शक्तियों के बहिर्मुख को रोककर अंतमुखी करने के लिए बंध का अभ्यास आवश्यक है। बिना बंध के प्राणायाम अधूरे होते हैं। इन बंधों का वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1 जालंधर बंध। पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। बैठकर श्वास को अंदर भर लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर टिका दीजिए। अब थोड़ी को थोड़ा नीचे झुकाते हुए कन्मुख में लगाना जालंधर बंध कहलाता है। दृष्टि वांग से स्थिति कीजिए। सीना आगे की ओर तना हुआ रहेगा। यह बंध लगने से नाड़ी जाल समूह को बांधे रखता है। नंबर 1 कष्ट मधुर व
लाभ जो इससे है कंठ मधुर व सुरीला होता है, जो हमारे जो कंठ बोलते हैं उस प्रकार। नंबर 2 है इसके अंदर गले के सभी रोग, थायराइड, टांसिल आदि लाभ इसमें मिलता है। नंबर 2 है इसमें उद्यान बंद, जिस क्रिया से प्राण उठकर उष्मा से दृष्ट हो जाएं उसे उद्यान बंद कहते हैं। बैठकर सहज भाव से दोनों हाथों घुटनों पर रखिए, श्वास बाहर निकालकर पेट को ढीला छोड़कर जलांतर बंद लगाते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाते पेट को ऊपर से लगा दीजिए। यथाशक्ति जितनी देर हम बंद को लगा सकते हैं लगाइए। पूर्ण श्वास लेकर पूर्ववत दोहराइए। आरंभ में 3 बार करना पर्याप्त है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। इस बंद को पद्मासन सिद्धासन में बैठ जाएं। लाभ, पेट संबंधी सभी रोग दूर करता है। नंबर 2 प्राणों का जागृत मणिपुर चक्र को शोभाधन करता है। नंबर 3 है मूल बंद, सिद्धासन अथवा पद्मासन में बैठ जाएं। गहरा सांस भरिए, आंतरिक कुंभक करते हुए गुदाभाग तथा मूत्र केंद्र को ऊपर की ओर आकर्षित करें। इस बंद से नाभि के नीचे वाला हिस्सा खिंच जाएगा। वैसे इस बंद को बराह कुंभक के साथ लगाने में सुविधा करती है। इसका गहन अभ्यास किसी प्रशिक्षण योगी के माध्यम से ही करना चाहिए। लाभ, यह बंद बवासीर रोग से अत्यंत लाभकारी है। नंबर 2 ब्रह्मचार के लिए बंद अत्यंत लाभकारी है। नंबर 4 है महाबंद, पद्मासन सिद्धासन या किसी भी ध्यान सन में बैठकर तीनों बंदों को एक साथ लगाना महाबंद कहलाता है। इससे तीनों बंदों को लाभ एक साथ मिलता है। इन तीनों बंदों के एक साथ बराह कुंभक से भी लगाना चाहिए। लाभ, नंबर 1 प्राण ऊर्ध्व होता है, वीर्य की शक्ति बल की वृद्धि होती है। महाबंद में पिघला या सुमासी संगम होता है। इसी में आगे चलते हैं हम। शुद्ध क्रिया, शरीर की शुद्ध सामान्य 2 प्रकार शुद्ध, बाह्य शुद्ध स्नायु के माध्यम से, जबकि शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण जो वास्तविक शुद्धिकरण होता है अंत आवश्यक है। बिना शुद्धि से शरीर को निरोगी व स्वस्थ रखना काफ़ी कठिन है। इसलिए शरीर को शोभावान विकास रोगों से निपुण आवश्यक है। रोगों शरीर में शुद्धिकरण से व्यक्ति के विचारों में पवित्रता का समावेश होता है। शरीर के शुद्धिकरण के लिए योग में 6 क्रमांक हैं। धोती, वस्ती, नैली, नौती, त्राटक व कपालभाति बताए गए हैं। इस सिस्टम में कुछ किसी प्रशिक्षण के माध्यम से देख रेख में ही सीखने में करना चाहिए। शुद्ध क्रियाएं परम स्वार्थवर्धक होती हैं। इस लाभ में केवल कुछ शुद्ध क्रियाएं बताई गई हैं। जो भी हम कृषि कार्य करें वह हमें किसी प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। अगर प्रशिक्षक की देख में हम नहीं करेंगे तो उसकी हमें काफ़ी हानि हो सकती है। नंबर 1 है इसके अंदर कपालभाति। कपाल का अर्थ मस्तिष्क अथवा भांति का अर्थ है आभा, दोष, तेज या प्रकाश, अर्थात किसी क्रिया को करने से माथे का पर आभा तेज व ओज बढ़ता हो उसे कपालभाति कहते हैं। पद्मासन सिद्धासन में बैठ जाएं, अपने श्वास को शांत करें और फिर पूरी शक्ति से नासिका मार्ग से श्वास बाहर फेंकें। श्वास लेने का प्रयास नहीं करें, इसे स्वाभाविक रूप से रहने दें, केवल बाहर फेंकने को आवृत्ति करते हैं। इस क्रिया को पहले धीरे धीरे अभ्यास में उपरांत गति बढ़ा भी सकते हैं। प्रारंभ से 10 से 15 बार से अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। पहले 10 से 20 बार करें, फिर से आगे चलकर 50 से 60 बार तक कर सकते हैं। इस क्रिया करते समय जब थकान का अनुभव करें तो बीच में विश्राम कर लें। समय की दृष्टि से पहले 2 मिनट के प्रारंभ में 5 मिनट तक ले सकते हैं। प्रारंभ में पेट या कमर में दर्द हो सकता है, धीरे धीरे स्वयं मिट जाएगा। लाभ, माथे, मस्तिष्क व मुख पर ओज, तेज, आवा, सौंदर्य बढ़ता है। कफ, दमा, श्वास, एलर्जी, सन आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हृदय व फेफड़े शक्तिशाली होती हैं। मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्ल आदि रोग दूर हो जाते हैं। कब्ज रोग से विशेष लाभकारी होती है। मन स्थिति प्रसन्न व
रहता है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। हम जो भी कार्य करते हैं शरीर के संबंध में, उससे हमें लाभ जरूर मिलता है। दूसरा है इसमें त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया आप देख रहे हैं इसमें कि व्यक्ति बैठा हुआ पद्मासन में सामने का चीज पे देख रहा है। त्राटक क्रिया एकाग्रित होकर निश्चित दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एक टिक तब तक देखते रहना जब तक नेत्रों से आंसू न निकले। इसी क्रिया को योग की भाषा में त्राटक क्रिया कहते हैं। विधि: सुखासन में बैठकर धातु या पत्थर से बनी किसी छोटी वस्तु अथवा कागज पर काला बिंदु या ओम बनाकर दीवार पर टांग दें। इसकी आंखों से दूरी 5 से 7 फुट रखें। मोमबत्ती या तेल या घी का दिया जलाकर इस बिंदु के सामने रखें। अब आंखों को समांतर हों। अब इस बिंदु को बिना पलक झपकाए एक तक देखते रहें जब तक कि आंखों से आंसू न निकल आए, आंखों से जलन न होने लगे। इस क्रिया को रात्रि के अंधेरे में ही करना चाहिए। संपूर्ण या रात्रि के अंधेरे में या बंद कमरे के अंदर, जब कमरे के अंदर अंधेरा हो जाता है तो एक क्षेत्र के अंदर रोशनी आरंभ दिखाई दे सकती है। इसलिए इसका प्रयोग जो त्राटक क्रिया रात के अंधेरे में या बंद कमरे में करनी चाहिए। संपूर्ण ध्यान लक्ष्य पर ही रहना चाहिए। त्राटक के समय धीरे धीरे बढ़ाएं। अभ्यास का उपरांत इसे 1 घंटे तक भी किया जा सकता है। नेत्र विकार दूर होते हैं, दृष्टि तीव्र दृष्टि हो जाती है, तुरंत निद्रा व दूर भागते हैं, संकल्प दृष्टि से शक्ति बंद होती है, दूसरों को हृदय विचारों की जानने की शक्ति प्राप्त होती है। इसमें आपको कुछ बताया गया शरीर को कैसे प्रकार मजबूत कर सकते हैं। पद्मासन हम कुछ पढ़ते हैं, अगर देखते हैं पढ़ते समय कोई सही मुद्रा में बैठे हुए हैं तो जो हम एक बार फेरते हैं वो हमें तुरंत याद हो जाता है। तो क्योंकि जब पढ़ें तो सब चीज अगर मन धन केंद्रित हमें एक साथ एकीकृत होना चाहिए, इसलिए कहते हैं हमें सही स्थिति में बैठकर पढ़ना चाहिए। इसलिए सभी को नमस्कार। नैतिक शिक्षा में चल रहा था मुद्रा एवं बंध।